कमाल की बात है कि तुम्हें इतनी अच्छी हवेली विरासत में मिली है। बिल्कुल, अब हम यहाँ हर टाइम पार्टी कर सकते हैं। चलो पार्टी शुरू करें। बंद करो, वरना तुम इस हवेली के भूतों को परेशान कर दोगे। मिस्टर डोनी, आप बोरिंग हो, आप मजा बर्बाद कर रहे हो। मुझे नहीं पता, शायद इलेक्ट्रिक शॉर्टेज है। हाँ, शानदार है। मुझे इस पुरानी हवेली की पार्टी में इनवाइट किया गया। ये उम्मीद है कि मैं लेट नहीं हुई। हे, अजीब है, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? हेलो दोस्तों, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? खोलो। चली जाओ यहाँ से। हे, क्यों? मुझे पार्टी करनी है। मैंने कहा चली जाओ, यहाँ कोई पार्टी नहीं होगी। क्या मतलब कोई पार्टी नहीं होगी? आत्मा परेशान है, तुम्हें सजा मिल सकती है। तुम चली जाओ यहाँ से। हे, मैं अपने दोस्तों से मिलने आई हूँ। तुम कौन हो वैसे? कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जिंदा रहना है तो जल्दी से चली जाओ यहाँ से। हे, मिस्टर डॉनी, ये आप क्या कर रहे हो? ये हमारी फ्रेंड ईवा है, अंदर आने दो इसे। शुक्रिया। अरे अब क्या हुआ? तुम्हें जल्द पता लग जाएगा। वैसे वो कौन था? हवेली का रखवाला है, मिस्टर डॉनी। एक नंबर का बेवकूफ है। ऐसा कुछ नहीं है, देखो वो बस अपना काम कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। डरा? सब इतने उदास से क्यों है? कोई पार्टी क्यों नहीं कर रहा है? हाँ? नेट गायब हो गया पार्टी के बीच में। क्या? कैसे गायब हो गया? लाइट चली गई थी और जब वो वापस आई तो वो जा चुका था। मेरा भतीजा, उसकी माँ को क्या बताऊंगी मैं? जाने दो उसे, थोड़ी ओवर ड्रामेटिक है वो। अच्छा सुनो, हमें परसों से पहले नेट को ढूंढना होगा। उसके पेरेंट्स तभी आएंगे, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? सबसे पहले हमें पुलिस बुलानी चाहिए। कोई पुलिस नहीं, फिर उन्हें पता चल जाएगा कि मेरी बिल्ली को वैक्सीन नहीं लगी है। क्या पागल हो? बिल्कुल, आपका भतीजा गायब है। तुम्हें पता भी है अगर उसके पेरेंट्स को पता चल गया तो वो क्या करेंगे? पुलिस के बिना खुद ही ढूंढो। आओ मैटिल्डा। अब क्या करें हम? शायद मैं मदद कर सकती हूँ। मिस्ट्री सुलझाना मेरा शौक है। तो प्लीज हमारी मदद करो ना तुम। ठीक है, मैं मामले को सुलझा लूंगी। और वो कौन है? कहाँ? वहाँ एक लड़की थी। मुझे तो कुछ नहीं दिखा। शायद हमारी नौकरानी केसी होगी। शायद, लेकिन वो छिप क्यों रही है? ठीक है, चलो मैं तुम में से हर एक से बात करूंगी। किटी, तुम सबसे पहले। हाँ, पता नहीं वो कौन है। ओह, मुझसे ये कैसे चूक गया? उसकी आंख के नीचे चोट लगी है। शायद नेट के साथ झगड़े की वजह से। मुझे पता लगाना है। हे ज़ैक! ऐसे क्यों डरा रही हो? बस मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि आंख काली कैसे हुई? वो तो देखो, इससे तुम्हें क्या करना है भला? हाँ, बस यूं ही। देखो वो बात ऐसी है ना कि सीढ़ियों से उतरते समय मैं नीचे गिर गया। सीढ़ियों से नीचे? कौन सी सीढ़ियाँ? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? ये क्या अलादीन की कालीन है जो उड़ के हमें ऊपर लेके जाती है? हाँ, ठीक है। क्या वो फिर परेशान कर रही है? वो चाहती क्या है? हाँ, ये वही केयर टेकर की बेटी लग रही है मुझे। क्या चाहती हो? वो पक्का किसी चीज में शामिल है, हमें पता लगाना होगा। हाँ, रुको, तुम कौन हो? मैं हूँ केसी। हम एक साथ स्कूल जाते हैं, याद है? मैं छुट्टियों में यहाँ नौकरानी का काम करती हूँ। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? चाहती क्या हो तुम? हाँ, मैं बात करना चाहती थी। झूठ मत बोलो। क्या तुमने नेट का किडनैप किया? हाँ। ओए, क्या चल रहा है? ये आवाज फिर से। अरे नहीं, ये तो वंशी है।
हाँ? 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 अरे नहीं, केसी गायब हो गई। तो किटी की बंसी स्टोरी क्या सच थी? मुझे मिस्टर डॉनी से और जानकारी लेनी होगी। मिस्टर डॉनी, नौकरानी गायब है। मुझे पता था, वो लड़की हमेशा टांग अड़ाती थी। क्या हम बात कर सकते हैं? क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? मैं इस हवेली का रखवाला हूँ, कोई बतौड़ा नहीं। हवेली के नए मालिक के बारे में क्या सोचते हो? हाँ, तुम जानकर ही रहोगी ना। हाँ, क्या बात है, मुझे इतने सालों में मुझे कभी भी इतना लापरवाह मालिक तो कभी नहीं मिला। नेट की क्या प्रॉब्लम है? वो बच्चा है, बच्चे ऐसी जगह पर नहीं रह सकते। ये सब प्राचीन है और सेफ रखना होगा। क्या तुम नाराज हो कि नेट ने यहाँ पार्टी रखी? सिर्फ मैं ही परेशान नहीं हूँ, यहाँ पर आत्माएं भी परेशान है। ओह, तो तुम इन चीजों पे यकीन करते हो? हाँ, आत्माएं हर जगह है और परियां भी यहीं पर। भूत प्रेत सालों से यहीं पर रहते हैं और हम उनकी शांति भंग कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है वो हमारे पीछे आ जाए। क्या पागलपन है। मैं यहाँ नेट के लापता होने की बात करने आई थी। बात करके क्या होगा? आत्मा और परियों की शांति भंग करने के लिए उन्हें पकड़ लिया होगा। केसी का क्या? हम शायद पकड़े जाए बिना परमिशन के ताकझाक करने के लिए। तुम बच्चे बिना। जब केसी गायब हुई तो मैंने एक भयानक चीख सुनी और फिर सफेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। अरे नहीं, तुम्हें चुप रहना चाहिए था। अरे नहीं, वो एक बंसी है। कौन? वो एक औरत के रूप में आत्मा है। अगर उसकी चीख सुनाए दोस्तों, समझो मुसीबत आ रही है। हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? तुम नेट की तलाश बंद कर दो, वो वापस नहीं आएगा, वो वापस नहीं आएगा। मुझे परियों की कहानी पर यकीन नहीं है, मुझे कोई और एक्सप्लेनेशन चाहिए। मटिल्डा, क्या तुम्हें लगता है हमने यहाँ आकर सही काम किया है? हाँ, किया तो है, लेकिन तुम्हारा भतीजा गायब हो गया है, उसका सोचो कुछ। ठीक है, उम्मीद है हमारा भतीजा जल्दी वापस आएगा। क्या वो सच में बिल्ली से बात कर रही है? मिस एरियल, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? ओह ईवा, उभरती हुई जासूस, तुम्हारे दिमाग में क्या है? मैं जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ क्यों थी। ये तो टीन की पार्टी है ना? मुझे अपने भतीजे की बहुत चिंता है, उसे अकेले घूमने नहीं दे सकती मैं। लेकिन अब वो बड़ा हो गया है। अगर उसे कुछ हो गया तो? और सोचो क्या, पक्का कुछ हुआ है, मुझे एहसास हुआ है। तो बिल्ली की क्या कहानी है? ये कोई बिल्ली नहीं, मेरी दोस्त है। मैं आता भी अपनी मर्जी से हूँ और जाता भी मर्जी से है। क्या आप हर जगह नेट कैसे पीछा करती हो? मटिल्डा इधर आओ। हाँ जरूर। लो, शायद कुछ सालों से। तुमने क्यों पूछा? ये कुछ अजीब है। जब वो बच्चा था तो आप कुछ नहीं करती थी, लेकिन जब अचानक वो बड़ा हुआ तो आप उस पर हावी हो गई। बड़े बच्चे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। मटिल्डा को जल्दी अंग्रेजी पढ़नी है, चलो चले स्वीटी। वो कुछ अजीब बर्ताव कर रही है, कुछ तो ऐसा जो वो हमें नहीं बता रही। मैं यहाँ उलझ रही हूँ, मुझे किटी को बताना होगा। हाँ? ओह, आखिरकार मिल गई। मैं हर जगह ढूंढ रही थी, तुम रो क्यों रही हो? मैं हर जगह वो भयानक चीख सुनती रहती हूँ। मिस्टर डोनी ने कहा कि वो एक बैंशी है और ये अपशकुन है। मिस्टर डोनी थोड़ा हटकर है, वो परियों और सारी भूतिया चीजों से ग्रस्त है। तो फिर मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ चला गया? ये बैंशी ही हमारा इकलौता सुराग है। असल में नहीं। अब तुम किटी से किस बारे में बात करने का प्लान कर रहे हो? पहले बहुत हो चुका है। मैं कुछ भी बात करूं, तुझे उससे क्या करना है? तुम दिमाग खराब कर रहे हो। तुमने बताया था कि नेट और जैक का झगड़ा हुआ था और फिर जैक को चोट लगी थी। ये तो सही कहा, मैंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। उसने ये भी कहा कि वो सीढ़ियों से गिर गया था। उनके बीच सीरियस झगड़ा हुआ हो और जैक के पास नेट से निपटने का एक मकसद हो। मैं सहमत हूँ। और मिस्टर डॉनी की क्या कहानी है? हाँ, वो थोड़ा सनकी है। वो ना केवल उस बकवास को मानता है बल्कि वो नेट को भी पसंद नहीं करता है। बहुत अजीब है ये सब। अब तो मुझे इन सब पर ही शक हो रहा है। हाँ, आंटी एरियल भी हैं।
वो बिना किसी वजह नेट के पीछे नहीं है। मैं एक गार्डियन की कहानी सही नहीं मानती। वो एक अडल्ट है। हाँ, वो बहुत अजीब बिहेव करती है, हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। हम ठीक है, मैं संभाल लूंगी, चिंता मत करो, मैं नेट का पता लगा लूंगी। यहाँ से चलते हैं। हेलो मिस्टर डोनी, तुम क्या कर रहे हो? उनसे निपटने के लिए दवा बना रहा हूँ। ओह, मुझे तो एक कप कॉफी चाहिए। एक कप कॉफी। मैं वेटर नहीं हूँ, मैं रखवाला हूँ यहाँ का। ठीक है, मैं खुद बना लूंगी। तुम इस बात से निराश होंगे कि मेरा भतीजा इस शानदार हवेली का वारिस बन गया है। मैं बेशक निराश हूँ। मैं इतने सालों से सब कुछ ठीक रख रहा था और तुम आते हो एक पार्टी से सब बर्बाद कर दिया। हाँ, मैं और मैटिल्डा भी इससे काफी परेशान हैं। मैटिल्डा, मिस्टर डोनी को हेलो कहो। बिल्लिया चुड़ैल की मैसेंजर होती है। तुम क्या बात कर रहे हो? मैटिल्डा एक चुड़ैल है। ये मेरे साथ बहुत फ्रेंडली है। खाना पीना मिले तो सब ठीक है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बस कहने आई थी, तुम्हारी समस्या जल्दी खत्म हो जाएगी। हवेली को जल्दी ही नया मालिक मिलेगा। क्या? मैटिल्डा, हाउ रूड। हाँ मिस्टर डोनी, एक ज्यादा बड़ा और जिम्मेदार मालिक। क्या शानदार खबर दी तुमने, लेकिन तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली? तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। खैर, मुझे जाना होगा। मेरा भतीजा अभी लापता है। मिस्टर डॉनी, क्या चल रहा है यहाँ पर? नेट का सामान बाहर फेंक रहा हूँ। किस लिए? वैसे भी वो यहाँ नहीं रहने वाला। ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे किडनैप कर लिया? तुम जानते हो उसे क्या हुआ? मैंने किसी को किडनैप नहीं किया और मैं नहीं जानता। लेकिन नेट अब यहाँ नहीं रहेगा। तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा कौन सही था। तो तुम परेशान नहीं हो? खरोचे? तुम्हें भ्रम हुआ है। शायद एरियल की बिल्ली ने उसे खरोचा हो। तुम्हें नेट की चीजों से छेड़छाड़ करने का कोई हक नहीं है। हाँ, वो वापस आकर तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। बिल्कुल, अब वो कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि परिया उन लोगों को किडनैप कर लेती है जो अमीर बाप के बिगड़ेल बच्चे होते हैं, समझे? तो मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। मैं इस कबाड़े को फेंक दूंगा, तुम चली जाओ। मैं उसके पीछे जाती हूँ। अरे देखो, आगे बढ़ो, मैं उसका सामान रख दूंगी। ईवा, मुझे हाँ? तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या हुआ? ये है मिस्टर डॉनी, वही दोषी है। क्यों? उसने कहा कि हवेली को जल्द एक नया मालिक मिलेगा। उसने नेट का सामान भी बाहर फेंक दिया। हाँ? अरे, वो बस यही चाह रहा था। ओह, नेट उसे गुस्सा दिला रहा था। हाँ, शायद इसीलिए उसने नेट के गायब होने की साजिश रची हो। साथ ही उसकी बाह पर खरोचे भी थी। शायद उसने एरियल से बात की हो। और एरियल के बिल्ली ने उसे खरोच दिया? पता नहीं, अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें उसे पकड़ना होगा। वो दरवाजा खोलने के लिए गया है। हाँ। चलो। हाँ। आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि नेट कभी वापस नहीं आएगा और मैं उसका सामान भेज दूंगा। होली खेले। अरे नहीं, परिया मेरे पीछे पड़ गई है। बच्चा! वो परियों के बारे में कुछ चिल्ला रहा है। हाँ? ईवा, लाइट ऑन करो। अरे हाँ, नहीं, मिस्टर डोनी भी लापता है। और ये क्या है? पार्टी डेकोरेशंस है ये, हमने इसे उतारा ही नहीं था। ये मिस्टर डोनी को भी ले गए। इसका मतलब नेट को गायब करने वाला कोई इंसान नहीं है। तो फिर सबको कौन ले जा रहा है? बिल्कुल, दरवाजे के पीछे कोई है, हमें चेक करना चाहिए। कौन है? सब बढ़िया रहा। नेट के साथ मेरा प्लान बिल्कुल काम कर गया। प्लान? किस प्लान की बात हो रही है? वो मेरे साथ उलझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आखिर तक देखूंगी। हाँ, वो पक्का कुछ छिपा रही है। वो नेट के लापता होने में भी शामिल हो सकती है। हाँ? चिंता मत करो, नेट का काम हो गया है। बहुत हो गया, अब सच बोलो। क्या प्लान चल रहा है? क्या है? मैंने कुछ नहीं किया।
नेट के साथ क्या प्लान है? तुम मेरी बातें सुन रही थी? हाँ सुनी, और तुमने कहा प्लान काम कर गया है। ओह, ये सब बकवास है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये जैक है। जैक? हाँ सुनो, अगर तुमने मेरी किटी पे डोले डाले तो तुम मुसीबत में पड़ोगे। किटी को मैं पटा लूंगा और तुझे जो करना है वो कर ले, समझा? ओ अच्छा, तो ये लो। अबे मुझे मारेगा। तो नेट ने जैक क्या में मुक्का मारा? बिल्कुल, क्योंकि जैक किटी को पसंद करता है। मुझे पता था। हाँ, तुम वहाँ क्या कर रही थी? मैं बस गुजर रही थी। और तुमने अभी भी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। मुझे मत छुओ, मैं निर्दोष हूँ। ठीक है, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, वो तुमसे पूछताछ करेंगे। अरे नहीं, एक और बंशी चीज। हाँ, क्या हो रहा है? ग्वेन भी गई? क्या मैं फिर से गलत हो सकती हूँ? मैटिल्डा, डांस करना सीखो, हम जल्द ही इस हवेली में पार्टियां करेंगे। अरे तुम क्यों रो रही हो? मुझे नेट की याद आ गई, मेरा प्यारा भतीजा। हे, शांत हो जाओ। समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। वो औरत सफेद कपड़ों में दिखती है और उसकी चीख सुनकर। क्या तुम्हें वो आत्माओं वाली कहानियाँ झूठ लगती हैं? सुपर नेचुरल चीजों से भरी है ये जगह। लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करती, उसके लिए सही एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। इससे ज्यादा कुछ सही नहीं। तुमने बंशी को देखा, उसकी चीख सुनी, तो मुसीबत आने वाली है। हमें अब नेट नहीं मिलेगा। सीरियसली, तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मुझे लगता है नेट के पेरेंट्स कल आ रहे हैं और हमें उन्हें सफाई देनी होगी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हेलो किटी, मुझे लगता है कि जांच अटक गई। मैंने सब गड़बड़ कर दी। निराश मत हो, तुम बस थक गई हो। मुझे ग्वेन और जैक के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। मैं जैक को ढूंढकर उससे बात करूंगी। एवा, जैक भी गायब हो गया है। हाँ, अरे नहीं, मैंने बोला था कि मैं मामले को सुलझा नहीं सकती। सभी सस्पेक्ट गायब हो गए हैं। और पता है, उसके गायब होने से पहले मैंने देखा बैंशी को। हाँ, मैं ऐसी चीजों पे यकीन नहीं करती हूँ, लेकिन अब मुझे करना होगा। अब हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। और नेट का क्या? हाँ, पुलिस को उसे ढूंढने दो। चलो आंटी एरियल को बुलाएं, वही हमें शहर ले जा सकती हैं। मुझे घर जाना है। तुम शायद सही कह रही हो। एरियल, आंटी एरियल कहाँ हो? मैंने भी उसे कुछ टाइम से नहीं देखा। शायद हमें उसे कॉल करना चाहिए, है ना? फोन नहीं लग रहा है। एरियल, एरियल, वो चली गई। एरियल, एरियल। अब सिर्फ हम दोनों शायद उसे भी बैंशी उठाकर तो नहीं लेके गए। यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। और अब वो हमें भी लेने के लिए आएगी। बैंशी, ये वही है। किटी, घबराओ मत, ये सिर्फ हमारा एक भ्रम है। ये सिर्फ एक भ्रम है। मेरे पीछे आओ। क्या हम चले? पागल हो क्या? हमें भी किडनैप कर लिया उससे तो। हाँ, वो किडनैप जैसी नहीं दिखती, वो बंशी जैसी नहीं दिखती। ये बूढ़ी औरत हमें कुछ और दिखाना चाहती है। नहीं, नहीं, वो रुको। तुम हमें कहाँ ले जा रही हो? वो पक्का हमें किडनैप करना चाहती है। मौका है, भाग लेते हैं। रुको, क्या चल रहा है? क्या? पकड़ लिया मैंने। मटिल्डा और मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं देंगे जब तक तुम बता नहीं देती कि नेट कहाँ है। मुझे कैसे पता होगा कि हम में से किसी ने उसका किडनैप नहीं किया? ये झूठ है। मैं तुम्हें तब तक यहीं रखूंगी जब तक वो मिल नहीं जाता। और मैंने तुम पर यकीन किया था कि तुम नॉर्मल लड़की हो। क्या मैं नॉर्मल नहीं हूँ? तुम्हारा तो स्क्रू ढीला लगता है। तुम्हारे इस पागलपन का सबको पता लगेगा एक दिन।
आंटी एरियल, आपने हमें ये किस चक्कर में डाल दिया है? जब तक वो मेरे भतीजे को नहीं ढूंढ लेते मैं सबको बंद रखूंगी। मैं पुलिस बुला रही हूँ। क्या? नहीं, रुको, मैंने कहा रुक जाओ। ये कौन है? बंशी? मैं जानता था वो आत्माएं बचाने आएंगी मुझे। तुम सभी को क्यों ले आई? क्योंकि मुझे नेट चाहिए। मुझे लगा तुम में से किसी ने उसे पकड़ा है। स्मार्ट मूव है। अपने भतीजे के लिए इतना प्यार है, कितनी चिंता है। ये झूठ बोल रही है। इसने चिंता में ऐसा नहीं किया। तुम्हें नेट की जरूरत क्यों है? अरे प्रॉपर्टी का मसला है रे। ठीक है, मैं पहले उसे किडनैप करना चाहती थी। क्या? हाँ, क्योंकि ये हवेली विरासत में मेरी होने वाली थी और उन्होंने उसे अपने बच्चों को दे दिया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम पागल हो क्या एकदम? क्या इसीलिए तुम उसके साथ थी और तुमने हमारी पार्टी खराब कर दी? हाँ, मुझे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में बच्चों को छीनना पड़ा। तो क्या तुमने उसे किडनैप किया या नहीं? नहीं, किसी ने मुझे हरा दिया और कोई इस बात को कबूल भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि हम में से किसी ने ऐसा नहीं किया। तुम इतना अजीब बर्ताव और सबकी जासूसी क्यों कर रही थी? तुम सबके साथ मजे करने थे, पर कहने से डर रही थी। समझ गई। क्या किसी को परवाह भी है? यहाँ पर एक बंसी भी है। क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? मैं कोई बंसी नहीं हूँ, ये जो कुछ भी तुमने कहा। मैं तो तुम्हारी पड़ोसी हूँ। क्या? मैं वहाँ दलदल में रहती हूँ। तो फिर तुम चाहती क्या थी? मैं तो बस उस लाल बालों वाली औरत को रोकना चाहती थी। मैंने उसे फोन पर सुना और सोचा कि ये सबको चुरा रही है। और उस खौफनाक चीख का क्या? अरे वो तो मैं ही कर रही थी। मैं जब छोटी थी ना तो मैं एक रॉक बैंड में थी। पागल हो चुकी है बुढ़िया। चुप हो जाओ दोस्तों, हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है। नेट अभी तक नहीं मिला है। समझ नहीं आ रहा वो कहाँ गायब हो सकता है। मेरी मदद करो। सुना तुमने? क्या वो नेट है? चीखें बाहर से आ रही हैं। चलो जल्दी चले। लाइट चले गई थी तो मैंने टॉर्च ली और देखने गया कि क्या हुआ है। देखने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा बेसमेंट का दरवाजा खुला है। यार मैं वहीं गिर गया और फिर ढक्कन एकदम से बंद हो गया। ओह बेचारा नेट। दूर रहो उससे तुम। किटी क्या हुआ? वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे। अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। हमें लग रहा था कि ये सब कुछ बंसी ने किया है। क्या? तुम क्या बात कर रहे हो? हाँ वैसे वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। चलो मुझे जाने दो। आंटी एरियल, मैंने ऐसा होते हुए नहीं देखा। तुम्हें जेल में मजा आएगा। मैं तुमसे मिलूंगी बेवकूफ, और ये हवेली मेरी होगी। हाँ चलो चले, पुलिस इसे संभाल लेगी। नहीं, मेरे को जेल नहीं जाना है। जेल में खाना अच्छा नहीं होता रे, छोड़ दे। भगवान का शुक्र है ये सब खत्म हो गया। आंटी एरियल अब हमें परेशान नहीं करेंगी। तो क्या हम अभी भी पार्टी के लिए तैयार हैं? नेट प्लीज मेरे साथ रहो, किटी को भूल जाओ। चलो ग्वेन, यार थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो यार। तुमसे दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी ग्वेन, बहुत बुरी हो तुम। बाप रे, ग्वेन को बुरा लगा होगा। जाता हूँ। हमारी इन्वेस्टिगेशन का जश्न मनाए। नेट के यही सही मौका है जैक। जाके उससे बात कर, उसे दिलासा दे, उसका भरोसा जीत और उससे बता तू उससे कितना प्यार करता है। क्या हुआ ग्वेन? सब ठीक है। मेरी बात सुनो ग्वेन, देखो तुम्हें इसे परेशान नहीं होना चाहिए। सुनो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? हाँ हाँ बिल्कुल है। और तुम मेरे लिए कुछ भी करोगे? जो बोलो वो करूँगा। नेट ने सच में मुझे बहुत दुख दिया है। चलो उसकी पार्टी बर्बाद कर दे। लेकिन अब हम ये करेंगे कैसे? बिजली काट दो, सर्किट ब्रेकर वहाँ है। ठीक है, चलो जाकर काटता हूँ। ये तो कमाल होने वाला है।
सीरियसली फिर से? क्या भूत वापस आ गए? भूत नहीं, ये तो कभी खत्म ना होने वाली बिजली की समस्या है। नेट, मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है किटी? ये तो बस एक मजाक है। जैक ने सर्किट ब्रेकर बंद कर दिया। ग्वेन, तुम कितनी मूर्ख हो, खिलवाड़ करना बंद करो। ठीक है, सॉरी। अब ये जैक कहाँ है? इतना टाइम क्यों लग रहा है? जैक, जैक, तुम कहाँ हो? ग्वेन, ग्वेन, तुम क्या? वो जैक गायब है। क्या? मैं तो बहुत कमाल हूँ। ईवा, तुम्हारी कजिन केसी आई है। ईवा! हाँ, आप चिल्ला क्यों रही हो और मुझसे क्या चाहिए? हाँ, और ये कौन है? ओह कम ऑन, ये मैं हूँ तुम्हारी कजिन केसी। नहीं 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 नहीं, हाथ दूर। किसी को भी मुझे गले लगाने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि मैं एलीट हूँ, समझी? बस बहुत हुआ। ईवा, तुम्हारी कजिन केसी कुछ दिन यहीं पर रहेगी। तुम दोनों को ये रूम शेयर करना होगा, ओके? क्या? बिल्कुल नहीं, ये मेरा रूम है। ज्यादा बहस मत करो तुम, ओके? और ये कौन है? अरे वो तो हमारी बूढ़ी नानी है, हमारे साथ ही रहती है क्योंकि वो हमारा परिवार का हिस्सा है ना। चलो केसी, तुम चिल करो, डिनर ऑलमोस्ट रेडी है, ओके? चिल्लाई क्यों? देखो सुनो, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरे रूल्स मानने होंगे। ओह अच्छा, तुम कब से इतनी खड़ूस हो गई? हम बचपन में दोस्त थे, याद है? मैं अब बची नहीं रही केसी, अब मैं इस शहर को चलाती हूँ। समझ गई। और नैनी, उससे क्या हुआ है? हाँ, ये मुसीबत है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं अभी भी ये बुढ़िया यहाँ पर क्यों है। हाँ, परेशान करती है। तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मेरी खुशी पर बात करने? मैंने बताया ना, मम्मी पापा वेकेशन पे गए हैं और मुझे अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। देखो, वो तुम्हें अभी भी बच्चा मानते हैं। हाँ ठीक है, कम से कम मैं तुम्हारी तरह डीवा नहीं बनी। बस कुछ समय हैंग आउट करने के लिए। क्या लगता है हम गांव में हैं? ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाऊंगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वो तुम्हें अपनाएंगे। वाओ, और मुझे ये इतना सारा सम्मान कैसे मिल सकता है? है ईवा, तो बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है? ये मेरी कजन है केसी। और ये नया चेहरा कौन है? सिर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हे दोस्तों, बस कुछ टाइम के लिए शहर में हूँ, बस कुछ समय हैंग आउट करने के लिए। अभी तो टेस्ट भी पास करना होगा। टेस्ट? ये घर देखा तुमने? हाँ। ये काफी सालों से खाली पड़ा हुआ है। अफवाह है कि ये एक भूतिया है। तुम सोच क्या रहे हो? हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ओ सच में, हम इसे अकेले भेजेंगे। हमारे ग्रुप में शामिल होने के लिए तुम्हें वहाँ रात बितानी होगी। क्या? डरावना है। ओह, लगता है हमें एक मुर्गी मिली है। कैसी तुम इस बकवास में मत पड़ो, ये बस तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। अबे चुप रहे, मजा खराब मत कर। कैसी आगे बढ़ो। मैं ही क्यों? तुम में से किसी ने वहाँ रात बिताई है? बिल्कुल बिल्कुल, हम तुम्हारी तरह डरपोक नहीं है। कैसे ये करने की जरूरत नहीं है। ये आज तुम्हें क्या हुआ है? अगर तुमने इसे रोका तो तुम ग्रुप से बाहर हो जाओगे। ठीक है, बाय बाय दोस्तों। बस एक पुरानी हवेली है ये, कुछ फैंसी नहीं। मैं इस छोटे सोफे पर सो जाऊंगी। कितना गंदा है यहाँ। बस अब जल्दी से सो जाना है। जब मैं उठूंगी तब सब खत्म हो जाएगा। नींद नहीं आ रही।
मदद करो। नहीं, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जब मैं सोने के लिए लेटी तो दीवारों पर अजीब सा कुछ लिखा था। घर का भूत मदद के लिए गुहार रहा था। और उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने उसे आईने में देखा। तुम्हें क्या लगता है वो सब क्या था? कोई लड़की का भूत था और वो मदद मांग रही थी। केसी, चलो उसे जाने दो। अच्छी बात यह है कि तुम ठीक हो। वो लड़की कौन है उसके बारे में पता लगाना होगा। वैसे मैंने उसके बारे में सुना। मुझे बताओ। ओह, वापस आ गई। भूतिया घर में एक रात भी नहीं गुजार पाई। सच कहूँ तो नहीं, एक भूत देखा। भूत? सच में? केसी, तुम बहुत फनी हो। फिर मैं भागी और नेट से टकरा गई। ओह, तो ये बताओ तुम कहाँ गए? तुमने क्या बात की? ईवा, पूछताछ बहुत हुई। वो मेरा क्रश है, मुझे सब जानना है। उसके करीब जाने के बारे में सोचना भी मत। दरअसल पहले वो मेरे पास आया और उसने कल मुझे डेट के लिए पूछा। डेट? पता है मैं होती कौन हूँ तुम दोनों के बीच में आने वाली। हाँ, तुम तो फैमिली हो, मैं तो बस तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। सच में? क्योंकि आज सुबह तुम इतनी अच्छी नहीं थी। हाँ, बस बिस्तर के गलत तरफ उतरी थी। हाँ, ये लो, तुम मेरी बेस्ट ड्रेस में नेट के साथ डेट पे जाओगी। थैंक यू ईवा, लेकिन एक शर्त है, इसे बर्बाद मत कर देना, ये काफी महंगी ड्रेस है। बिल्कुल, मैं ध्यान रखूंगी ईवा। ठीक है, जाओ सो जाओ। ये सोचती है कि मैं इसे अपना नेट दे दूंगी। हाँ, सही है। मैं एक बिल्कुल ना भूलने वाली डेट प्लान करूंगी। हाँ? मजा आ जाएगा। नेट इस सरप्राइज को भूल नहीं पाएगा। नहीं, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कौन है? तुम्हें डराने का इरादा नहीं था। अरे नहीं, हे भगवान, हे भगवान। शायद ये मेरी सिर्फ इमेजिनेशन थी। कैसी, तुम तो गजब ढा रही हो। आगे तुम्हें ड्रेस कहाँ से मिली? सच कहूँ तो ये ईवा ने मुझे दी। मैं ऐसी फैंसी चीजें नहीं लाती। अरे फैंसी भी फांसी लगा ले तुम्हारे लिए। गाइस, देखो यहाँ कौन है। हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो यार? कितना कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस? तुम्हें मेरी डेट के बारे में पता था? क्या? फैमिली मेंबर में से लड़कों को चुराना अच्छा नहीं है। ये उसका नहीं है। ये तो अभी तक नहीं जानता कि ये इसका है। अगर पता होता तो वो यहाँ नहीं होता। अब बहुत हुआ। कैसे, तुम ठीक हो ना? ये ड्रेस तो फट गई है। तुमने इस ड्रेस का ख्याल रखने का वादा किया था। ईवा, तुम बहुत मीन हो। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जब भी हम किसी की दिल से मदद करते हैं तो वो लोग हमेशा ही फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, अब उसे अपना सामान मत देना। या फिर तुम्हारा बंदा। बस करो तुम सभी। ईवा सही है, मैं इस डेट या इस फैंसी ड्रेस के लायक नहीं हूँ। कैसे, कहाँ जा रही हो? तुम सभी को ऐसा करते हो शर्म नहीं आती? तो तुम देख सकते हो कि तुम कितने बकवास इंसान के साथ हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो बस केसी की कहानी यही खत्म? बिल्कुल नहीं, अभी तो शुरुआत है। लेकिन वो तो चली गई और अभी तक पता नहीं चला है कि भूत कब आएगा। डटे रहो, मैं बता रही हूँ ना, हम उसी तरफ पहुँच रहे हैं। तो केसी के साथ क्या हुआ? उसने उसे सीधे डेट से उड़ा लिया, भूतों के साथ पुरानी हवेली में। अरे नहीं यार, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे लगा उसे याद आ गया, हम कजिन है, वो मेरी मदद करना चाहती है। मुझे यकीन है ये यूं ही नहीं फटा। उसने फटी हुई ड्रेस ही दी होगी मुझे। कैसे, तुम आखिरकार मुझे मिल ही गई। तुम आखिर इस डरावनी जगह पे क्या कर रही हो? मुझे रोने के लिए थोड़ा अकेलापन चाहिए। ईवा मुझसे चिड़ी हुई है। कैसे,
हालांकि वो तुम्हारी कजन है, मगर मुझे पता वो तुमसे जलती है। ईवा, अच्छा वो पॉपुलर और गॉर्जियस है और मैं? नेट, क्या ये तुमने लिखा? ये बहुत स्वीट है। केसी, हालांकि मैं इस फ्लोर ने जो कहा बिल्कुल सच ही कहा है, मगर ये मैंने नहीं लिखा है। नेट, ये क्या है? कैसी पक्का ये भूत ने लिखा है? अगर ये भूत नहीं हुआ तो कोई मुझे डरा के मजाक करने की कोशिश कर रहा है। क्या जो मैंने अभी देखा, किसी वो तुमने भी देखा है ना? मैंने हर चीज पे शक करना शुरू कर दिया है। मैं पता लगाऊंगी ये प्रैंकस्टर कौन है और उसने इसे कैसे अंजाम दिया। हे नेट, चलो चले। ये बिल्कुल पागलपन है। माँ पागल हो गई है। उसके पास पॉइंट है। मैंने तुमसे कहा था दीवारों पे लिखा हुआ था। ये मैंने नहीं किया। शायद तुमने हो या फिर इस बूढ़ी औरत ने। ईवा बंद करो, तुम मिसेस सिंडी से ऐसे बात नहीं कर सकती। ये यहाँ क्यों है? मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मुझे नैनी की जरूरत नहीं है। ईवा, अब बस बहुत हुआ। तुम्हें पता है कि ये यहाँ क्यों है केसी? इसे हमारा पैसा चाहिए और यहाँ फ्री में रहना चाहती है। ईवा, तुम बकवास कर रही हो। बिल्कुल, मैं मिसेस सिंडी को नहीं झेल सकती। ये बस मस्खोरी कर रही है। अब मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। रुकिए, उसका ये मतलब नहीं था। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर इसे दीवारों पर लिखा हो। मिसेस सिंडी पागल हो गई हैं, वो पागल हैं। मेरी कोई जरूरत नहीं। मैं जल्दी ही अपना बैग पैक करके यहाँ से निकल जाऊंगी। मिसेस सिंडी नहीं, तुमने क्या कर दिया? वो बहुत नाजुक है। यही मेरा काम है। मैं सालों से उनके घर से जाने का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, अब चलो घर की सफाई करें। ये क्या है? केसी, इसे मान लो। क्या तुमने मुझे माँ के सामने फंसाया? मैं ऐसा क्यों करूँगी? हाँ, मैं समझ गई। शायद मेरा क्रश चुराने के लिए। वो खुद मेरे पास आया था। मैंने उसके साथ कोई प्लान नहीं बनाया। मुझे वो पसंद है और तुम्हें पीछे हटना चाहिए था। हाँ ठीक है। और वैसे मुझे लगता है तुमने मुझे फंसाया है। मुझे पता है कि वो ड्रेस तुमने ही खराब की थी, समझी? क्या? तुम्हें कैसे मालूम? मुझे अंदर जाने का मन नहीं है। किसी ने फर्श पे लिखा था, शायद तुम या तुम्हारे दोस्त थे। क्या? कैसे? किसी ने मुझे ये करते हुए नहीं देखा, तो फिर ये कैसे? तो आखिर ये सच है? क्या किसी ने तुम्हें नहीं देखा? नहीं, मैंने सिर्फ आवाजें सुनी थी और मुझे लगा कि बूढ़ी नैनी मेरे साथ बदमाशी कर रही है। लेकिन मिसेस सिंडी तब घर पर नहीं थी। क्या ये सचमुच सुपरनैचुरल हो सकता है? वो सुना तुमने? अरे नहीं, कोई चिल्ला रहा है। चलो जाके चेक करते हैं। यहाँ अभी भी लिखा हुआ है। मैंने सोने की कोशिश की तब ये ऐसा ही था। मुझे काफी डर लग रहा है। मुझे लगने लगा है कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा हो रहा है। देखो, मिरर में कुछ गड़बड़ है। ये कौन है? नहीं, तुम्हें डराने का इरादा नहीं था। तुम्हें क्या चाहिए? मैं ऐसे लोगों की तलाश में हूँ जो मेरी मदद करें, मुझे यहाँ से निकाल पाएं। हम घबरा गए हैं, पास मत आना। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, बस बाहर निकाल लो। ईवा रुको। मुझे लगता है कि मुझे ये करना ही होगा। ईवा चली गई। मिरर उसे खा गया। तो आखिरकार ये एक भूत था? एलिस, चलो जल्दी सुनाओ। मुझे जानना है कि आखिर वो आईने में कैद कैसे हुई थी। मैं कहाँ हूँ? कहीं मिररलैंड है? नहीं, ये मेरा रूम है।
उसने मुझे ये दिया और मुझसे उसे बचाने के लिए कहा। मैं यहीं मरी थी, इसी घर में, इसीलिए इसे छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। और तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? क्या तुम मुझे फंसाना चाहती हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ तुम मुझे शांति पाने में मदद करो। ये क्या है? एक सुराग है जो मुझे आजाद करने में मदद करेगा। क्या? मेरी नैनी सिंडी? टाइम बीत रहा है, जाओ। ईवा, तुम ठीक हो? तुम कहाँ गई थी? हाँ, तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं मिरर के दूसरी तरफ थी, उस बच्चे के कमरे में। और फिर? उसने मुझे ये दिया और बच्चे को बचाने के लिए कहा। वो, ये तो तुम्हारी नैनी है, मिसेस सिंडी। वो भूत लड़की बाहर निकलना चाहती है, हमें उसे निकालना होगा। फोटो का इससे क्या लेना देना? पता नहीं, लड़की ने कहा कि ये एक सुराग है। ठीक है, चलो तुम्हारी नैनी से बात करते हैं, उन्हें जरूर पता होगा कि इस लड़की के साथ क्या हुआ। लेकिन मिसेस सिंडी आज जाने का प्लान बना रही थी। देर होने से पहले हमें उन्हें रोकना होगा। हाँ। जरा रुको मिसेस सिंडी, प्लीज मत जाइए। क्यों? तुमने ही तो मुझे बाहर निकाला। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं कूल के चक्कर में बदमाश बन गई। कोई बात नहीं, तुम हमेशा मेरी प्यारी बच्ची रहोगी। बिल्कुल छोटी सी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, यहाँ आओ। हाँ, मेरे साथ बैठो। हाँ, इसे पहचानो। ये आप हो ना? मैं लानी, मेरी छोटी बच्ची। क्या? ना जाने वो कहाँ गायब हो गई। ये सालों पहले की बात है। माँ, क्या ये तुम हो? क्या मेरे लिए आई हो? स्वीटी, मैंने बहुत मिस किया। मैं हमेशा के लिए इस हवेली में फंस गई। आजाद होने के लिए मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा। इन्हें ले जाना? कैसे? माँ, आ जाओ मेरे पास। ये रिस्की है, अगर ये गई तो हमेशा के लिए गई। ये मर जाएगी ऐसे। मैं बहुत मूर्ख हूँ। मैंने जो भी मिसेस सिंडी के साथ किया वो माफी के लायक नहीं है। रोने की बात नहीं है, मुझे जाना होगा। स्वीटी, मैं तैयार हूँ, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। यकीन नहीं हो रहा, मिसेस सिंडी चली गई। क्या ये सच है? लगता तो है कि मिसेस सिंडी अब अपनी बेटी के पास है। उन्होंने मुझे बेटी की तरह पाला और मैं उन्हें परेशान और अपमानित करती रही। ठीक है, सब ठीक है। मिसेस सिंडी ने तुम्हें माफ कर दिया। मुझे माफ कर दो केसी। तुमने मुझसे कभी माफी नहीं मांगी। हम दोनों बहन हैं केसी, कम ऑन। और मैं तुम्हारे साथ हमेशा से ही गलत बर्ताव करती रही हूँ। हाँ, इससे मुझे परेशानी हुई कि तुम्हारे दोस्त मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सॉरी, वो मेरी शहर में सबसे कूल बने रहने की आदत सी है और फिर तुम आई और मेरा फेम चुरा लिया। तो अब नेट का क्या? हम इसका पता लगाएंगे। हम फिर से वैसे रहेंगे जैसे 10 साल पहले थे। डील। उम्मीद है मिसेस सिंडी और बच्ची अब खुश है। तो चले? हाँ, दोस्त इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, शायद फिर कभी। हे लड़कियों, हम यहाँ पर गेम खेल रहे हैं, तुम भी खेलना चाहोगे? कैसी यार, फिर से? उसने तो 5 तक नहीं किया है, वो यहाँ हमारे साथ क्या कर रही है? बस अब मैं ऑफिशियली बोलती हूँ कि केसी हमारे ग्रुप का हिस्सा है। अरे वाह, मुझे काफी खुशी हुई।
मैंने सिर्फ अच्छे लोगों की मदद की, कुछ खास नहीं। ये एक हीरो है, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले चूमो। क्या? मजाक कर रही हूँ, मेरा मतलब था कि अब मैं गुस्सा नहीं हूँ। बस तुम लोग अब आपस में डेट करो, तुम एक अच्छे कपल हो। शुक्रिया ईवा, खुशी तो इस बात की है कि तुमने अपनी कजन से दोस्ती कर ली। हाँ, मैं भी खुश हूँ। ओह, वहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा। हमेशा खुश रहना। अरे कैसी तू किसको हाथ हिला रही है? कोई नहीं। वैसे इंतजार किस चीज का, खेलते हैं ना? तो तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? ओह वाओ, कितनी टचिंग स्टोरी थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि सिंडी मेलेनी की मॉम निकली। और भूत इतने सालों तक एक शीशे के अंदर रहा था। ये मैं था बेवकूफों। तुम पागल हो क्या? हमें लगभग हार्ट अटैक होने वाला था। अगर यहाँ पर एक असली भूत आ गया ना तो सबसे पहले मैं ही यहाँ से भागूंगा। बहुत बढ़िया टाइलर, क्या डराया है हमें तुमने, बहुत बढ़िया। जैक, वो मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ। और हम नहीं। इसके बजाय हम अपने दोस्तों को ग्रीट करते हैं और उनसे पूछते हैं वीडियो ने कैसा लगा। तो चलो फिर लॉन की तरफ चलते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो हमारा कंप्लीट हो गया एक बहुत ही बढ़िया एपिसोड। तो आप सब्सक्राइबर्स को पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। तुम लोग को क्या लगा? अपने अपने व्यूज बताओ इस पर कि कैसा लगा तुम लोगों को। वाह, मुझे फॉर्मेट पता चल गया। फॉर्मेट तो मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि सुनने में डरावना और सच में कुल दिलचस्प है। मिलाकर मुझे अच्छा लगा कि हम कहानियाँ सुनाते हैं और वो आम कहानी नहीं होती। बताने का तरीका मस्त है। प्रेजेंटेशन भी कभी कभी बढ़िया होती है, स्टोरी से कुछ मिलानी नहीं। का कैरेक्टर बहुत पसंद आया और उसकी वो और सारी सिंडी ने ड्रेस खूसट बहुत बुढ़िया सुंदर। का रोल किया था, वो भी उसमें फनी लग रही थी काफी। सो गाइस, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। ये एक डरावना है और जैसा आपको याद है हमने कई अलग अलग डरावनी कहानियां बनाई हैं। उनमें से कुछ बहुत डरावनी थी, कुछ इतनी डरावनी नहीं थी। तो आप हमें बताइए कमेंट करके कि आपको कौन सा फॉर्मेट पसंद है। और इसके लिए मैं आपको टाइम देती हूँ, तो शुरू होते हैं आपके 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, हो गया तुम्हारा टाइम हो गया। अब लिखो अच्छे अच्छे कमेंट्स, हम देखेंगे। सब्सक्राइब भी करो और बहुत कुछ करो, लाइक करो वीडियो को। और पक्का हमें इस बारे में लिखना कि क्या आपने ये कैंप फायर स्टोरी का माहौल एंजॉय किया। इसके अलावा आप कौन सी और कहानियाँ सुनना या देखना पसंद आखिर करोगे? किस तरह की स्टोरी की बात कर रही हो तुम? आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। ऐसी कहानियाँ चाहिए तो हमें फॉलो करो। गाइस, अपनी कहानी के आइडिया हमें कमेंट करके बताएं और बताइए हमसे कौन सी कहानी सुनेंगे आप। कैसी कहानियाँ आप लोगों को चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। और हाँ, याद रखिएगा, जो भी आपके दिमाग में आइडियाज है यूनिक सब हमें कमेंट में लिखिए। जो अच्छा होगा उसे फीचर करेंगे और कैंप फायर पे सुनाएंगे। सब बताइए हमें, हम कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है? तो चलो दोस्तों, हम अब पढ़ेंगे आपके कमेंट्स। तो जल्दी जल्दी अपने कमेंट कर दीजिए, मस्त वाले। सारे कमेंट पढ़े जाते हैं। बिल्कुल। ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। लाइक करें और हमें बताएं कि आप हमें कितना पसंद करते हैं। वीडियो आएगा तो मैं तो कमेंट करूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत सारे हार्ट्स, आई लव यू क्रेजी घर, मैं ये लिखूंगा वहाँ पे। मैं भी घंटा भी दबा देना, डिंग डिंग करके घंटा दबाना। और हमें प्यार बरसाते रहिए। 2 मिलियन कर दीजिए जल्दी से। आप चलते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ, जो कि ये किसका सामान? बहुत हुआ। केसी कुछ दिन हमारे साथ यहीं पर रहेगी। क्या तुम्हें इस बिस्तर पर सोना अच्छा लगेगा?